हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप। सो टुडे विल कवर अग्रीमेंट टू सेल। इसमें हम एक्सप्लेनेशन और उसके बाद फॉर्मेट कवर करेंगे विद प्रॉपर एग्जांपल इन सिंपल लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आवर सब्जेक्ट इज ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग। तो मीनिंग से समझते हैं हम कि एक एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, या आप कह सकते हैं एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है विद द सेलर, जो अग्री करते हैं कि वो ट्रांसफर करेंगे प्रॉपर्टी को बायर को। ठीक है, जैसे ए है और बी है। ये ए है सेलर, ठीक है, और बी है बायर। तो अब ए जो है वो एक ये दोनों एक अग्रीमेंट में आते हैं, इनफैक्ट दोनों ही। ठीक है, ए बी को सेल करेगा, इस चीज का अग्रीमेंट है, और बी ए से बाय करेगा, इस चीज का अग्रीमेंट है। फ्यूचर के अंदर ये अग्रीमेंट करते हैं। ये जब एक साथ ऑन द स्पॉट लेन देन करे तब तो अग्रीमेंट की आपको जरूरत होती नहीं, लेकिन हाँ, जब आपको फ्यूचर में लेन देन करनी होती है ज्यादातर, तब एग्रीमेंट की जरूरत होती है, ताकि कोई भी पर्सन अपनी बात से मुकर ना जाए। ठीक है, इट डज नॉट itself transfer the ownership, but it creates a binding obligation। ना ही ये सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर करता है, बट ये बाइंडिंग ऑब्लिगेशन भी बनाता है फ्यूचर सेल के लिए। ठीक है, कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल थ्रू अ रजिस्टर्ड सेल डीड, कि ताकि एक प्रॉपर सेल डीड से ट्रांसफर होगा टाइटल। ठीक है, सो नाउ इसका लीगल फाउंडेशन समझते हैं। सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डिफाइन करता है सेल को एंड अग्रीमेंट टू सेल को। और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो गवर्न करता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन को। और जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है वो अलाउ करता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, सो ये मैंने थोड़े से प्रोविजंस करा दिए थे। वैसे इतना लिखना नहीं होता इन प्रोविजंस को, बट स्टिल अगर आपको 5 मार्क्स में कुछ पूछने को आ जाए तो यू कैन आस्क। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इन अग्रीमेंट। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? पार्टीज का फुल नेम एंड एड्रेस, डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि लोकेशन, साइज, फ्लैट नंबर एक्सेट्रा हो गया। और अग्रीड टोटल कंसिडरेशन अमाउंट हो गया, एडवांस पेड एंड बैलेंस पेमेंट टर्म्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रांसफर चार्जेस हो गए, बायर्स राइट टू नॉमिनेट एंड अनदर पर्सन। ठीक है, अगर बायर्स के राइट है कि वो किसी और पर्सन को नॉमिनेट करना चाहते हैं। सेलर्स एश्योरेंस टू क्लियर टाइटल, डिफॉल्ट और लीगल रेमेडीज हो गए, और जुरिस्डिक्शन क्लॉजेस हो गए। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल। मिस्टर अर्जुन मेहता एक दिल्ली रेसिडेंट है जो फ्लैट ऑन करते हैं। ये उनका पूरा एड्रेस है। ठीक है, फेक है, इसे जाके सर्च मत करना शुरू कर देना। ड्यू टू रीलोकेशन टू कनाडा ही वांट्स टू सेल द फ्लैट। अब वो उन्होंने कनाडा में रीलोकेट कर लिया है, तो वो अपना फ्लैट को सेल करना चाहते हैं। तो मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा हैं, जो कि कपल है नोएडा से, वो अग्री करते हैं परचेज करना फ्लैट को फॉर ₹1.28 करोड़। सो द पार्टीज execute an agreement to sale क्लियरली मेंशनिंग ऑल द टर्म्स। जो पार्टीज है वो आपस में अग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करती है, और वो मेंशन करती है ऑल द टर्म्स जिसपे वो म्यूचुअली लाइक एक दूसरे से लाइक सहमत होती है, एक्सेप्ट करती है वो। ठीक है, सो पेमेंट ब्रेकडाउन, ट्रांसफर ऑब्लिगेशन, ये सारी चीजें वो डिस्कस कर लेती है उस एग्रीमेंट के थ्रू। सो नाउ डिटेल अग्रीमेंट टू सेल एक लीगल ड्राफ्ट है जो मैंने डिटेल में बनाया है। ये आप एक बार चेक कर लो किस तरीके से बना है, किस तरीके से फॉर्मेट है इसका। ठीक है, then I'll move further. You can just pause and check. I'm moving to another slide. Now, this is how you have to mention all the single detail. Okay. Yes. Now, this agreement witness as follows: total sale consideration. The total sale consideration for the said apartment is इतना। ठीक है, 1 crore 28 lakh। ठीक है, इंक्लूसिव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो आप इस तरीके से सारा कुछ बताएंगे कि क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या नहीं, यानी सारी इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो, एंड इट इज गुड लाइक यू जस्ट आस्क योर टीचर कि इज इट फाइन यू व्हेन यू विल मेक द टेबल इन द एग्जाम, बिकॉज लाइक उसके बाद भी शायद आपको लिखना पड़े। वैसे टेबल अलाउड होती है और पेज फिल करने में कोई बुराई नहीं है, आप टेबल बना सकते हो। ठीक है, पेमेंट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन मेंशन इफ यू वांट। और जरूरी नहीं है ऐसे ही मेंशन करो, आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो पेमेंट स्ट्रक्चर को। तो the balance shall be paid as follow, and this is how you will mention everything details। then मैंने ये आपको ऐसे लिखना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन ये मैंने लिखा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन राइट ऑफ नॉमिनेशन भी मैंने लिखा है, आपको ये पैराग्राफ लिखने हैं। ठीक है, ओके। क्लियर टाइटल एंड पोजिशन, liabilities and transfer charges, changes in area or charges,
then default and remedies. Okay, now binding nature, jurisdiction, witnesses, proper way of keeping the witness. दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मैंने फास्ट में रखी है बिकॉज आई डोंट वांट टू अननेसेसरी वीडियो को स्ट्रेच करूँ वॉच आवर्स के लिए। यू जस्ट आप पॉज करके सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ या चीज़ों को और डिटेल में समझाऊँ, मेंशन करूँ, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।